हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक की पोम दैट इज गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। जब आप ये पोम को पढ़ लेते हो, पोम को पढ़ लेते हो, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है चेक योर अंडरस्टैंडिंग का, वेयर इन देयर आर 7 स्टेटमेंट्स गिवन और आपको बताना है विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। ओके, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। यस, वेरी मच ट्रू। यहाँ पर पूरी पोम में इसी की बात की गई है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्स पर्सन है। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो हाथ की कारागिरी से काम अपना कमाल दिखाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के स्किल की बात की गई है यहाँ पे। The poet shares that musicians express emotions through their instruments. Yes, very much right. पोएट में बिल्कुल इसकी बात की गई है, जो म्यूजिशियंस हैं वो अपने इमोशंस को झलकाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके। ओके, और वो इमोशंस भी काफी वेरिड होते हैं। कभी वो सैड दुख भरे होते हैं, कभी वो खुशी भरे होते हैं, कभी वो गमी भरे होते हैं, कभी वो उदासी भरे होते हैं। ओके, द कारपेंटर्स इन द पोम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। वेरी मच राइट। ठीक है, लिखा हुआ था कि कारपेंटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इतने मैथमेटिकल प्रिसीशन से क्या कर देते हैं, मैथमेटिकल प्रिसीशन मींस मैथमेटिकल एक्यूरेटनेस से क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, बना देते हैं। द इलेक्ट्रिशियंस इन द पोम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लाइटिंग अप लाइव्स। यस, वेरी मच राइट, ट्रू। इलेक्ट्रिशियंस का भी रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी में उजाला भरते हैं। ओके, क्लियर? लाइटिंग अप लाइव्स मींस उजाला भरना। The poem pays homage to shoemakers who manufacture quality footwear. Yes, very much right. शू मेकर्स की भी यहाँ पर बात की गई है, जो क्वालिटी फुटवेयर बनाते हैं, ठीक है, लोगों के लिए और उनकी लाइफ को इजी बनाते हैं, राइट, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज में जो फुटवेयर्स जो हैं वो डाले जाते हैं लोगों के द्वारा। द पोम सेलिब्रेट्स द पेट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत। रॉन्ग, यहाँ पे देशभक्ति की कोई बात नहीं की गई है, सो दिस इज फॉल्स। ओके, इस पूरी पोम में क्या किया गया है, हमारे नेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस हैं, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं, उनकी तारीफ की गई है। ठीक है, कैसे हर एक वर्क जो है वो अपने आप में स्पेशल है। द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड। यस, वेरी मच राइट। ठीक है, पोएट के हिसाब से हर एक वोकेशन जो है, हर एक जो वोकेशन मतलब जो काम है, जो स्किल है, उसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई स्किल किसी से ज्यादा और कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस अप्रिशिएट द पोएम, राइम स्कीम एंड लाइनिएशन। ओके, लाइनिएशन मतलब जो लाइंस के लिए। तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बच्चे विल सिंपली चेक द आंसर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डज द पोएम स्ट्रिक्टली एडहेयर टू अ राइम स्कीम। क्या कोई राइम स्कीम को फॉलो किया जा रहा है, और इज इट इन अ फ्री वर्स। तो जब आप बच्चे पोएम को पढ़ोगे, कोई भी राइम स्कीम का यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। पोएम किसमें है, फ्री वर्स में है। ओके, क्लियर? सो दिस इज रिटन हियर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेयरिंग लेंस ऑफ द लाइंस इन द पोएम। ओके, तो वेयरिंग लेंस का मतलब है जो पोएम लिखी गई है ना, उसमें जो लाइंस है ना डिफरेंट डिफरेंट, उनकी लेंथ सेम नहीं है। कोई लाइन बड़ी है, कोई लाइन छोटी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको यही दिखा देती हूँ। देखो, दिस लाइन इज कंप्राइजिंग ऑफ 3, है ना, 3 लाइंस में आ रहा है। ये देखो, ये भी 3 में आ रहा है, ये भी 3 में आ रहा है, ये भी 3 में आ रहा है। लेकिन जब आप इसकी पिछले वाली देखोगे ना पेज, वहां पर देखो, ये एक लाइन में कवर हो रहा है, 2 लाइंस में कवर हो रहा है, 3 लाइंस में कवर हो रहा है, अगेन 2 लाइंस में, अगेन 2 लाइंस में। तो वेयरिंग लेंथ है लाइंस की। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, द वेयरिंग लाइन लेंथ्स मेक द पोएम साउंड लाइक रियल स्पीच। ठीक है, तो पोएम किसकी तरह लग रही है, रियल स्पीच की तरह लग रही है। The varying lengths of the line reflect the diversity and unique rhythms of the different jobs being described. Varying length के कारण ये जो छोटी बड़ी लाइनें हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं, डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, झलका रही हैं। जो हमारे देश में इतना क्या है, डाइवर्स, अलग अलग टाइप के जो स्किल्स हैं, ठीक है, और हर एक स्किल, हर एक जॉब में क्या है, एक यूनिक रिदम है। रिदम मतलब एक यूनिक ब्यूटीफुलनेस है। ओके, जो उसी काम में है। ओके, क्लियर? तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। What is the pattern in the structure of the most lines of the poem? Okay, बच्चे क्या पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, जो ज्यादातर लाइंस हैं उसका पैटर्न क्या है। तो मोस्ट लाइंस फॉलो अ पैटर्न ऑफ नेमिंग द वर्कर फर्स्ट। ठीक है, ज्यादातर लाइंस में पहले वर्कर को
वर्कर को नाम लिखा गया है कि किस वर्कर की यहाँ पे बात हो रही है, किस स्किल के बारे में बात हो रही है। जैसे कारपेंटर की लाइन है तो कारपेंटर वर्ड स्टार्टिंग में ही आया है, इलेक्ट्रिशियंस की लाइन है तो इलेक्ट्रिशियन वर्ड स्टार्टिंग में ही आया है, एंड देन उनके काम को डिस्क्राइब किया गया है कि व्हाट दे डू एंड हाउ दे मेक लाइव्स ऑफ पीपल इजियर अराउंड देम, राइट। उनके आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ्स को कैसे इजी बनाते हैं। ओके क्लियर, तो यही लिखा है, फॉलोड बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक एक्शन और सेलिब्रेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्पीकर के बारे में है क्वेश्चन, हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हिज और हर रोल हियर। ओके, तो स्पीकर कौन है और वो क्या बताना चाह रहा है। तो स्पीकर हम क्या बोलेंगे, ये एक ऑब्जर्वर है जो नरेटर भी है इस पोम का, जो अपने आप को आए कहकर जो है पुकार रहा है, इस पोम में दिखा रहा है, जो कि एक विटनेस की तरह एक्ट कर रहा है, जो हमारे नेशन में जो अलग अलग वर्क फोर्स है, ठीक है, तो कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क फोर्स जो टुगेदर मिलकर काम करते हैं, एक कलेक्टिव एनर्जी शो करते हैं, राइट, जिससे हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। ओके क्लियर, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आई विल क्विकली रीड इट आउट फॉर यू। The speaker is an observer or narrator who uses the phrase "I here" to act as a witness to the collective energy and celebration of the nation's workforce. Okay, clear? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोन एंड मूड। ओके, सो लेट्स चेक इन योर बुक। आपकी बुक में भी यही है। यस, देखिए स्पीकर की बात हो गई। अब टोन एंड मूड में देयर इज वन बॉक्स गिवन वेयर इन देयर आर सेवरल वर्ड्स, राइट। तो अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, पहले आप इन वर्ड्स की मीनिंग को चेकआउट करिए। और नीचे यहाँ पर दो फिलअप्स दिए हैं और आपने इन वर्ड्स का यूज करके इन फिलअप्स को फिल करना है। ओके क्लियर, तो ये आपके लिए कर दिया है मैंने, फटाफट से चेक कर लेते हैं इनके आंसर्स को। द टोन इज सेलिब्रेटरी। ओके, तो पोएम की टोन कैसी है, सेलिब्रेटरी है। एंड रेवरेंशियल, रेवरेंशियल का मतलब होता है बच्चे जब आप किसी के प्रति डीप एडमायरेशन दिखाओ, किसी की प्रशंसा करो, राइट। तो यहाँ पर भारत की प्रशंसा की जा रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो वोकेशंस हैं उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, डिपिक्टिंग सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पर्सन, राइट। नेक्स्ट फिलअप इज देयर इज अ जॉयफुल मूड थ्रू आउट द पोएम। ओके, तो पूरी पोएम में कैसा मूड है, जॉयफुल, राइट, बड़ी खुशी से जो स्पीकर है वो अलग अलग वोकेशन को एक्सप्लेन करते जा रहा है। ओके, और हर एक वोकेशन की खूबसूरती को, ब्यूटीफुलनेस को, उसकी यूनिकनेस को, ठीक है, दर्शाते जा रहा है, डिपिक्ट करते जा रहा है। कैप्चरिंग द वाइब्रेंसी, ठीक है, वाइब्रेंसी मतलब वही, वाइब्रेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, राइट, एंड रिचनेस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस एंड स्किल्स। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। इमेजरी पे क्वेश्चन आया है, दिस इज अ पोएटिक डिवाइस, टू डिस्क्रिप्शंस दैट इवोक विजुअल इमेजेस। ठीक है, तो दो डिस्क्रिप्शंस दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए जो आपकी पोएम में यूज हुए हैं, जो आपको क्या किसको इवोक करते हैं, विजुअल इमेजेस आपके माइंड में, आप उनकी इमेजेस को बना सकते हो। ओके, टू विजुअल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूड क्राफ्ट्स वोवन विद कलर्स एंड मैरिड हुज। ओके, तो हम ये यहाँ पर अपने माइंड में सोच सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्राफ्ट पर्संस हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग रंगों का यूज करके, मैरिड हुज मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन बनाकर क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो क्राफ्ट है उसको डिजाइन कर रहे हैं। एंड बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। ठीक है, तो जब हम ये बोलते हैं तो हमारे माइंड में इनकी पिक्चर बन जाती है। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल इमेजरी। लेकिन कैसी इमेजरी है, विजुअल इमेजरी है, हम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ओके क्लियर, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। चेक कर लेते हैं एक बार आपकी बुक में। यस, देखिए यहाँ पर हमने इमेजरी की बात कर रही, इमेजरी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स सेकंड पार्ट। ओके, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं व्हाट वुड बी द आंसर। यहाँ पर क्या है, द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजरी। ठीक है, ऑडिटरी मतलब जो सुनाई दे, ठीक है, थ्रू मेंशंस ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द बोटमैन। ओके, तो किस किस को मेंशन किया है, जहां पर ऑडिटरी इमेजरी को अभी हमने ऊपर विजुअलाइज इमेजरी करा था, यहाँ पर अब सुनने वाली, जहां पर हम सुन पा रहे हैं उस चीज को, हमारे कौन से सेंस को करेगा यहाँ पर अपील, हमारे ईयर्स को, थ्रू द मेंशन ऑफ आर्टिसंस विद ल्यूट्स। राइट, वेरी मच राइट, ल्यूट्स क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रीशियंस हमिंग, ठीक है, हमिंग इज ऑल्सो अ साउंड वर्ड, राइट, तो इलेक्ट्रीशियंस हम करते हैं। एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, ठीक है, और सिंग करते हैं कौन, बोटमैन, जब वो वर्क पर होते हैं। ओके क्लियर, सो ऑल दीज आर साउंड वर्ड्स, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ऑडिटरी इमेजरी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज मेटाफोर। ओके, मेटाफोर बच्चे हमें पता है मेटाफोर क्या होता है, जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है,
बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल किए, ये नहीं यूज होते हैं। ओके, तो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ओके, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक इज मेटाफोर बिकॉज it implies that the quality of the singing is so enjoyable or pleasing that it can be equated to the experience of tasting something delicious. Yes, very much right, बिल्कुल true है। ठीक है, तो यहाँ पर delicious singing word लिखा गया है। ठीक है, तो एक मेटाफोर है क्योंकि सिंगिंग को किसके साथ कंपेयर करा है, डिलीशियस फूड के साथ कंपेयर करा है। ओके, तो वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है कि क्वालिटी ऑफ सिंगिंग को इतना इंजॉयबल बताया गया है, इतना खुश कर देने वाला बताया गया है कि उसके एक्सपीरियंस को किसके साथ कंपेयर कर रहा है कि जैसे हम कोई चीज काफी डिलीशियस टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेटाफोर यूज हो रहा है। यस, मेटाफोर यूज हो रहा है। ओके, क्लियर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। यस, बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। दिस लाइन गिव्स ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू वोकेशंस। ठीक है, जो वोकेशन है अलग अलग, जो अलग अलग काम है, जो अलग अलग वर्क है, उनको ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। क्या, कि उनकी भी वॉइस होती है। ठीक है, जबकि वोकेशन की वॉइस कैसे हो सकती है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस बच्चे, रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या होता है, जब एक चीज बार बार रिपीट हो। ओके, क्लियर, उसको हम बोलते हैं रेपिटिशन। द पोएट रिपीट्स द लाइन आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड vocations आई हियर to emphasize that all these different jobs together are the spirit and soul of our country भारत। ओके, क्लियर। तो पोएट ने बार बार इस लाइन को रिपीट करा है, क्या एम्फेसाइज करने के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है ना, ये टुगेदर मिलकर हमारे भारत की क्या है, स्पिरिट है, जान है, आत्मा है। ओके, क्लियर। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द थीम ऑफ सेलिब्रेटिंग डिफरेंट प्रोफेशंस। ओके, तो इससे कौन सी थीम हाईलाइट हो रही है कि पोएम में किसकी बात की गई है, डिफरेंट प्रोफेशंस को सेलिब्रेट करने की। राइट, कि हर एक प्रोफेशन अपने आप में यूनिक है, उसकी अपनी खुद की पहचान है, उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है। ओके, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एंड सेंस ऑफ यूनिटी मेकिंग द पोएम मेमोरेबल। ओके, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, किसका, यूनिटी का। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाई गई है। राइट, कि सब कितना अलग अलग काम करते हैं लेकिन स्टिल वी ऑल आर यूनाइटेड। राइट, मेकिंग द पोएम, उसको कैसा बना रहे हैं, मेमोरेबल, मतलब यादगार बना रहे हैं। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिटरेशन। बच्चे, एलिटरेशन क्या होता है, रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट की आवाज रिपीट होती है इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ठीक है, स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए जो पास पास अक्षर लिखे हैं। और कॉन्सोनेंट आपके सारे कौन से होते हैं, जो का खा गा वाले जो आपके व्यंजन होते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर वेरिड वोकेशंस, वा साउंड एंड वा साउंड, और स्टार्टिंग में ही है, सो वी कैन से यहाँ पर एलिटरेशन का यूज हो रहा है। ऐसे ही वॉइस ऑफ देयर वोकेशन। ठीक है, वॉइस ऑफ देयर वोकेशन में बच्चे यहाँ पर वा साउंड एंड यहाँ पर वा साउंड स्टार्टिंग में ही है। ओके, तो इसमें भी हम क्या बोल देंगे, एलिटरेशन का यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की ओर चलते हैं, विच इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या है, ईच वोकेशन किसको सिंबलाइज कर रहा है, हर एक वोकेशन किसको सिंबलाइज कर रहा है, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को, कि हर एक वोकेशन जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसको परफॉर्म कर रहा है वो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। एंड द डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो उस काम को करके उस इंसान को क्या फील होता है, काफी वो इंसान डिग्निफाइड फील करता है, मतलब कि उसके अंदर रिस्पेक्टफुल वो फील करता है। राइट, उसी काम के लिए जाने जाता है, उसी काम के कारण वो रोजी रोटी कमाता है और अपने फैमिली का भी पेट भरता है और अपना भी पेट भर पाता है। ओके, क्लियर। शोइंग दैट अ पर्सन्स वर्क्स डिफाइंस हु दे आर। ठीक है, कि पर्सन का काम ही उसको डिफाइन करता है कि वो कौन है, एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ओके, क्लियर बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपकी बुक भी चेक कर लेते हैं साथ के साथ। देखिए, ये हम सभी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे आए हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन वेयर इन दीज लाइन्स आर गिवन। और आपसे नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, आपने इनका आंसर देना है, तो फटाफट से आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क for the feet that walk, dance, run, jump, return home, the delicious singing of the cook or the rhythm of designer mason, each celebrating what belongs to them and to no one else. The poet says that the shoemakers affirm the quality of their work. What does affirm here means? ठीक है, affirm यहाँ किसको रेफर करता है, to make adjustments in no, to label the goods no, to justify the efforts या to declare with confidence. बच्चे, second option is the right answer. ओके, क्लियर, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस। चलिए आगे वर्ड्स, आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स को चेकआउट कर लेते हैं फटाफट से।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज डन फॉर यू, क्या है, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस। चलिए, व्हाट डू क्वालिटी शूज हेल्प विथ, क्वालिटी शूज किस में मदद करते हैं? क्वालिटी शूज हेल्प पीपल वॉक, डांस, रन, जंप एंड मूव कंफर्टेबली इन देयर डेली लाइफ्स। ऑलराइट, व्हाट डज रिटर्न होम सिंबलाइज, ठीक है, रिटर्न होम यहाँ पर किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? रिटर्न होम सिंबलाइजेस द कंप्लीशन ऑफ डेज वर्क, ठीक है। तो जो रिटर्न होम है ना, यहाँ पर किसको सिंबलाइज कर रहा है कि हर कोई देखिए सुबह अपने घर से निकलता है, ठीक है, काम के लिए, और जब वो वापस लौटता है तो कहने का मतलब अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को अब वो रिटायर हो रहा है उस अपने काम से, राइट। अब वो घर जाके आराम करेगा, तो उसका जो पूरे दिन का काम है दैट गॉट कंप्लीटेड। ओके, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, वो सिक्योर फील कर रहा है कि मैं अपना आज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर आया हूँ, आज के काम को पूरा कर आया हूँ। एंड द रेस्ट दैट फॉलोज अ प्रोडक्टिव लाइफ फिल्ड विद एक्टिविटी, ठीक है। तो जो बाकी की लाइफ है वो क्या है, कैसे बिताएगा? फिल्ड विद एक्टिविटी, नॉट फिजिकल रिटर्निंग होम, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल रिटर्निंग होम की बात नहीं हो रही, ये कंप्लीशन ऑफ वर्क शो कर रहा है। आप बेसिकली यहाँ पर ये लिख कर आओगे। ओके, क्लियर, कि आज का जो काम है वो हो गया है और अब वो अपने घर पर रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेज शोइंग ईच वर्कर्स डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका क्या मतलब है? द फ्रेज दैट इंडिकेट्स एवरी वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज यूनिक, ठीक है, इससे क्या पता चलता है? ईच वर्कर्स डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक वर्कर का अपना खुद का अलग अलग सहयोग है, राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हर एक पर्सन, हर एक काम का अलग अलग क्या है? यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम, हर एक इंसान वो ही करता है जो उनको बिलोंग करता है, जो वो काम करने में सक्षम है, कैपेबल है। एंड टू नन अदर, ठीक है, और उनके जैसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिक। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम रेफर्स टू डैश, रेफर्स टू द वेरियस एक्टिविटीज एंड कॉन्टिन्यूअस जर्नी ऑफ पीपल थ्रू आउट देयर डेली लाइफ। ओके, क्लियर बच्चे? चलिए उसके बाद आपकी बुक चेक कर लेते हैं। इन योर बुक ये 4-5 क्वेश्चंस करने के बाद, ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, देयर आर 6 क्वेश्चंस गिवन और आपको इन 6 के आंसर जो है वो प्रिपेयर करने हैं। दिस वन इज डन फॉर यू, विल सिंपली चेक आउट द आंसर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट से आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर, तो पोएट ने ऐसा क्यों कहा है? ओके, व्हाट्स द रीजन? द पोएट यूजेस दिस लाइन बिकॉज दे परसीव द एवरीडे वर्क ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स एज अ फॉर्म ऑफ जॉयफुल एक्सप्रेशन एंड प्राइड, ठीक है, जो हर एक इंसान जो रोज काम करता है, ठीक है, वो क्या है, उनको क्या प्रदान करता है? खुशी प्रदान करता है, जिसमें वो काफी प्राइड फील करते हैं, ठीक है, काफी गर्व फील करते हैं कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं लोगों की लाइफ को इजी बनाता हूँ। इंस्टेड ऑफ व्यूइंग जॉब्स एज मेयर लेबर, ठीक है, कि पोएट ने यहाँ पर जॉब्स को सिर्फ एक मामूली सी लेबर, हार्डवर्क की तरह यहाँ पर नहीं दिखाया है। द पोएट सीज ईच वर्कर फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन टू द मेसन, वो हर एक वर्कर को, चाहे वो क्राफ्ट पर्सन हो चाहे वो मेसन हो, ठीक है, सेलिब्रेटिंग देयर स्पेसिफिक स्किल, हर कोई अपने स्किल को क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेट कर रहा है कहने का मतलब इंजॉय कर रहा है। ओके, क्लियर। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हर एक इंसान कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, किसके लिए? सोसाइटी की लाइफ को, जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी लाइफ को इजी बनाने में। ओके, दिस कलेक्टिव एनर्जी, जो ये कलेक्टिव एनर्जी ऑफ पीपल टेकिंग प्राइड इन देयर डाइवर्स रोल्स, ठीक है, कि हर कोई अपने डाइवर्स रोल में क्या फील कर रहा है? प्राइड फील कर रहा है, क्रिएट्स अ नेशनल साउंड ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। तो इससे पूरा जो देश है वो क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है। दैट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ भारत, और ये ही हमारे भारत की क्या है? पहचान है। ओके, क्लियर। तो सिंपल शब्दों में सिर्फ यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस है उनको मेयर लेबर के रूप में नहीं देखा गया है, उनको क्या देखा गया है कि अलग अलग हर एक जो इंसान है वो अपने अपने प्रोफेशन में, उनका प्रोफेशन जो है उनकी पहचान है, ठीक है, वो अपने प्रोफेशन को कितना एंजॉय करते हैं, वो अपने प्रोफेशन से दूसरों की लाइफ में कितनी कंफर्टेबल उनकी लाइफ को बना पाते हैं, ठीक है, वो इस चीज से काफी खुश हैं, ठीक है, वो इस चीज में प्राइड फील कर रहे हैं, और ये कलेक्टिव जो इनके एफर्ट्स हैं वो हमारे भारत की क्या है? शान है। ओके, क्लियर। व्हाट डज द इलेक्ट्रिशियन हमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क सजेस्ट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन हम करते हैं इससे आपको क्या पता चलता है? हमिंग मीन्स इज द साउंड वर्ड, राइट। क्या कर रहे हैं? हमिंग मतलब गीत गा रहे हैं। द हमिंग सजेस्ट अ सेंस ऑफ जॉय, ठीक है, कि उसको कितना जॉयफुल फील कर रहा है इलेक्ट्रिशियन, कितना सेटिस्फाइड फील कर रहा है, एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है उसका टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन, ओके, अपने काम के प्रति। इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिशियन इज नॉट जस्ट परफॉर्मिंग अ टास्क, वो सिर्फ एक टास्क ही परफॉर्म नहीं कर रहा, बट फाइंड्स हैप्पीनेस इन देयर वर्क, उनको अपने काम में मजा भी आ रहा है। दिस cheerful preparation leads to their ultimate goal of working with cables and wires to brighten
आर लाइव्स शोइंग द ह्यूमन कनेक्शन बिटवीन अ वर्कर्स मूड एंड द सर्विस दे प्रोवाइड टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो अपने काम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, राइट, हम करते हुए मतलब गीत गाते हुए, दे आर गेटिंग रेडी फॉर देयर वर्क। तो इससे यही पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो चीयरफुली प्रिपेयर हो रहे हैं कि वो काम पे जा रहे हैं, कि वो केबल्स और वायर्स मतलब कि डेंजर उठाने के लिए भी क्या है, तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इस डेंजर से लोगों की लाइफ को रोशन कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो इससे क्या डेवलप किया जा रहा है, ह्यूमन कनेक्शन डेवलप किया जा रहा है वर्कर के मूड में और जिस काइंड की सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उसके बीच में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। इस लाइन का क्या महत्व है बच्चे? इस लाइन का तो बहुत बड़ा महत्व है। ओके, कि हर एक वर्कर की पहचान जो है उसका वोकेशन है। ओके, कि हर एक इंसान किससे जाना जाता है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं कारपेंटर हूँ। ठीक है, द लाइन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सजेस्ट दैट अ पर्सन्स वर्क इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ हु दे आर। ठीक है, कि जो वर्कर जो काम करता है वो एक फंडामेंटल पार्ट है, बेसिक पार्ट है, वो उनकी आइडेंटिटी है। उससे ये पता चलता है कि वो लोग कौन है। A vocation is not just a job। ठीक है, vocation सिर्फ जॉब ही नहीं है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिक टैलेंट एंड करेक्टर। वो हर एक इंडिविजुअल का यूनिक टैलेंट है, यूनिक करेक्टर है जो वो प्ले कर रहा है। वेदर इट इज द मैथमेटिकल प्रिसीशन ऑफ द कारपेंटर और द रिदम ऑफ द मैसन। ठीक है, चाहे वो कारपेंटर की मैथमेटिकल एक्यूरेटनेस हो, प्रिसीशन हो, चाहे वो मैसन का रिदम हो, दीज प्रोफेशनल स्किल्स बिलोंग टू देम यूनिकली। ठीक है, तो हर एक में अपना अपना प्रोफेशनल स्किल अलग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यूनिक है, हर एक में यूनिक क्वालिटीज हैं जो एक उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं एंड फॉर्म द कोर ऑफ देयर आइडेंटिटी इन सोसाइटी। ठीक है, तो वो उनका क्या है, आइडेंटिटी है सोसाइटी में। ओके, जिसके कारण वो सोसाइटी में क्या इज्जत से जी पाते हैं। ठीक है, उसी काम से जाने जाते हैं जो काम वो कर रहे हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द रोल ऑफ ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशंस इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। यस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। Yes, every vocation mentioned is vital because they collectively provide the infrastructure, services and beauty we rely on daily. Okay, तो सब मिलकर ही इकट्ठे काम करते हैं। तो ये आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल electricians provide the light we need to function and shoemaker provide the quality footwear required for all our physical activities like walking, running. ठीक है, each role fulfills a specific need। ठीक है, हर एक रोल जो है वो एक स्पेसिफिक नीड को पूरा करता है that others cannot। ठीक है, जो दूसरे नहीं कर सकते, मेकिंग एवरी वर्कर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग सोसाइटी। ठीक है, तो हर एक वर्कर जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है फंक्शनिंग सोसाइटी का। ओके, क्लियर। एक भी यहाँ पर मिसिंग हो जाए तो हमारी सोसाइटी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, वी कैन से। ओके, क्लियर। व्हाट इज द पोएट सेलिब्रेटिंग ऑल द वोकेशन इन द पोम? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर कॉन्टेक्स्ट। ओके, द पोएट सेलिब्रेट्स दीज वोकेशंस टू हाईलाइट। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, क्यों इतनी तारीफ कर रहा है अलग अलग वोकेशंस की? द पोएट सेलिब्रेट्स दीज वोकेशंस टू हाईलाइट द डिग्निटी ऑफ लेबर। बच्चे, ठीक है, कि वो हर एक इंसान अपने काम में कितना सम्मानित फील करता है। ठीक है, उसको सेंस ऑफ डिग्निटी अब मिलती है, सम्मान मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने काम से ही जाने जाता है। एंड द ब्यूटी फाउंड इन डाइवर्स स्किल्स। ठीक है, डाइवर्स स्किल्स में कितनी ब्यूटी है। ओके, बाय ऑनरिंग एवरीवन फ्रॉम बोटमैन टू डिजाइनर। तो पोएट हर एक को ऑनर कर रहा है, सम्मान दे रहा है, चाहे वो बोटमैन हो, चाहे वो डिजाइनर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे वो क्राफ्ट्स पर्सन हो, राइट, और भी डिफरेंट नाम दिए गए हैं, यूज किए गए हैं। द पोएट शोज दैट एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स। ठीक है, हर एक की कंट्रीब्यूशन मैटर करती है टू द नेशंस आइडेंटिटी। ऑलराइट, इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट वी डिपेंड ऑन मेनी वर्कर्स लाइक टीचर, ड्राइवर्स एंड शू कीपर्स। राइट, तो हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, ड्राइवर्स हो, शू कीपर्स हो, ठीक है, बार्बर्स हो, नाई हो, कॉबलर्स हो। तो हर एक जो है, जो पर्सन है, जो हर एक वोकेशन है, दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी? ठीक है, सेंसरी इमेजरी को कैसे यूज कर रहा है? सेंसरी मतलब जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को जो करते हैं। तो यहाँ पे पूरी इमेजरी को यहाँ पर अपने डिस्क्राइब कर रहा है। पोएट ने ऑडिटरी इमेजरी को भी यूज करा है। ठीक है, सेंसरी मतलब जो अलग अलग सेंसेस को अपील करे, ऑडिटरी मतलब जिसको सुन पाओगे, विजुअल मतलब जिसको देख पाओगे। ओके, क्लियर। तो यही दो का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ऑडिटरी किस फॉर्म में? हमिंग, सिंगिंग, ल्यूट्स, जहाँ पर वर्ड लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर। एंड विजुअल कहाँ पर? जहां पर हम वेरियस क्राफ्ट्स पर्सन को अलग अलग मेरिड हुज को यूज करके, ठीक है, क्राफ्ट्स बनाते हुए देख रहे हैं। ठीक है, बोटमैन गैदरिंग नेट्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। दीज इमेजेस हेल्प द रीडर्स टू सी एंड हियर द एक्टिविटीज मेकिंग द पोएम लाइवली एंड एंगेजिंग। ओके, क्लियर। तो इन एक्टिविटीज को सुना जा सकता है, विजुअलाइज किया जा सकता है, ताकि पोएम को और ज्यादा लाइवली, जानदार और एंगेजिंग बनाया जा सके। ओके बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन योर बुक, that is vocabulary in context. Okay, तो यहाँ पर बच्चे there is a box given
ठीक है, जहां पर आपको 6 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो नीचे 6 यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो आपने फिल करना है इनको। तो ये आपके लिए कर दिया मैंने, फटाफट से विल क्विकली चेक आउट द आंसर्स। देखिए, अ पर्सन हु स्टडीज और ग्रोज गार्डन प्लांट्स, ठीक है, उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। अ ट्रेन्ड फीमेल ह्यूमनिस्ट हेल्थ वर्कर, उसको आशा वर्कर बोलते हैं। अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क इज सेरिकल्चरिस्ट। अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग आर सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, that person is confectioner. A metal worker who specializes in working with precious metals is goldsmith. Okay, a person who fuses materials together, जो अलग अलग चीजों को फ्यूज कर देता है, ठीक है, दैट इज वेल्डर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल क्विकली चेक इन योर बुक। देखिए यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम कॉलम 2 दैट इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन कॉलम 1। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉलम 1 में जो वर्ड लिखा है ना, तो कॉलम 2 में ना क्या लिखे हैं जो इसका सिनोनिम नहीं है, कहने का मतलब सेम मीनिंग वाला नहीं है। तो कहने का मतलब 4 वर्ड दिए हैं, तो 3 का सेम मीनिंग होगा जो इसका है, एक जो है वो अलग होगा। ओके, तो वो हमें बताना है। तो पहले हम फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, मैरिड का क्या मतलब होता है, काउंटेबल, इनन्यूमरेबल, ठीक है, न्यूमरस, अबंडेंट, ठीक है। हाँ बच्चे देखो, न्यूमरस हो गया बहुत सारे जिसको काउंट नहीं कर सकते, इनन्यूमरेबल भी हो गया, अबंडेंट भी वही होगा। तो काउंटेबल इज जो इसका सिनोनिम नहीं है। मैरिड मतलब जिसको हम काउंट ना कर पाए। ओके, तो यहाँ पर काउंटेबल इज नॉट द सिनोनिम। ह्यूज, ह्यूज मतलब कलर्स। देखिए, शेड्स का मतलब भी कलर होता है, टिंट्स, ड्राइंग, ठीक है, कलर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, टिंट्स, ड्राइंग, ड्राइंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, फटाफट से एक बार चेक करते हैं इनके आंसर्स को। यस, देखिए, मैरिड में काउंटेबल इज नॉट द सिनोनिम, ह्यूज में ड्राइंग इज नॉट द सिनोनिम। ओके, क्लियर। देखिए फटाफट से और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, शेड्स में भी रंग होते हैं, टिंट्स में भी रंग होते हैं, कलर में भी रंग होता है, ड्राइंग इज समथिंग एल्स। ओके, प्रिसीशन मतलब होता है एक्यूरेटनेस, ठीक है, तो एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज नॉट द राइट सिनोनिम। वेरिड, वेरिड मतलब बहुत अलग अलग, तो डाइवर्स, एजॉर्टेड, डिफरेंट, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है, दिस इज नॉट द सिनोनिम। डिलीशियस का मतलब माउथ वाटरिंग, ठीक है, टेस्टी, फ्लेवरेबल, तो ऑल दीज आर सिनोनिम्स। इनएडिबल इज द जो इसका सिनोनिम नहीं है। ओके, सो विल सिंपली चेक आउट। देखिए, इनएडिबल यहाँ पर लिखा है, यूनिफॉर्म लिखा है, कैलकुलेशन, ड्राइंग, काउंटेबल, तो जो हमने सारे करे हैं दैट इज करेक्ट। ओके, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, लिसन एंड रिस्पॉन्ड आपकी टीचर करवा देगी स्कूल में, लेकिन मैं आपको एक ही राइटिंग टास्क जो है जो उसने फिलअप करने के लिए दिया है, दैट आई एम डूइंग इट फॉर यू। यहाँ पर आपने इस पोस्टर को कंप्लीट करना है और आपको हिंट्स दे दिए हैं, जैसे यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर लिखना है, यहाँ पर इवेंट का नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर्पस, डेट, टाइम, वेन्यू मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पोस्टर को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, तो आपने इन फिलअप्स को पूरा करना है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसका क्या आंसर है। देखिए, करियर मेला, ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस करियर्स ऑन February 25, फ्रॉम कब से कब तक होगा, कहाँ होगा, एट स्कूल ऑडिटोरियम, तो इसका मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर लिखना जरूरी है। व्हाट मतलब क्या हो रहा है, करियर मेला हो रहा है, कब हो रहा है, 25 फरवरी को हो रहा है, कब, क्या टाइम है, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, 9 AM to 6 PM हो रहा है, ठीक है। हाइलाइट्स क्या रहने वाले हैं, डिटेल्स, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्ट्रीम्स, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, काउंसलर्स फॉर ऑल करियर ऑप्शंस मिलेंगे आपको, इंटरेक्टिव सेशंस विद प्रोफेशनल्स, ठीक है, चार्ट योर फ्यूचर एट करियर मेला, ठीक है, तो एक स्लोगन लिखो कुछ बढ़िया सा इससे रिलेटेड कि अपने फ्यूचर को आप चार्ट कर सकते हो, ठीक है, करियर मेला में। एंट्री क्या रहेगी, फ्री रहेगी, कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, और स्कूल का नाम लिख देना है। ओके, क्लियर बच्चे, इस तरीके से हम पोस्टर को जो है वो फ्रेम करते हैं। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स बच्चे, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज, यहाँ पर हमने पूरी बुक एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको 1% भी बच्चे यूजफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस जो है आगे लेकर आती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। बाय बाय।